मैं अभिषेक तिवारी बीटीसी डीएलएड 18 बैच से हूँ, प्रयागराज से। जैसा कि ये नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा 6 वर्षों से चला आ रहा है, आज का मुद्दा नहीं है। जब ये भर्ती जो इसके पहले 1,30,000 हुई थी, शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द करके 69,000 68,500 भर्ती हुई, लेकिन उसमें भी भर्ती पूर्ण नहीं किया गया। उसका 27,000 सीट और 69,000 में इन्हीं के सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाते हैं 51,112, उसको जोड़ दिया जाए 27,000 जोड़ दिया। हर साल 10 से 12 रिटायर होते हैं। एक अच्छी भर्ती 1-1.5 लाख पद खाली है, लेकिन सरकार हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए बीटीसी डीएलएड का कोर्स कराई। अगर आपको नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं देना था तो बीटीसी डीएलएड का कोर्स बंद कर दें। आने वाले समय में बेरोजगारों की आप एक फौज तैयार कर रहे हैं। अगर आप शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं दें और किसी चीज़ का स्किल का कोर्स चलाना चाहिए। क्यों बीटीसी डीएलएड व्यवसाय करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में अच्छे खासे 1.5 से 2 लाख रुपए दे के कोर्स किया जाता है। अगर सरकार इस पर ना ध्यान दे, देखिए ये जो मर्जर मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा मर्जर मुद्दा। हम लोग शिक्षा से भर्ती की मांग करते करते एक नया आ गया मर्जर मुद्दा। मर्जर मुद्दा के इसलिए कर दिया जाए कि शिक्षा विभाग को दबाने के लिए। अगर देखिए आप इतना बड़ा भारत सरकार है, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, आप दावा करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा रोजगार है। आप एक शिक्षा व्यवसाय क्यों आप लोगों के अनपढ़ जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए जो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं, उनको विद्यालय मतलब बंद कर दिया जा रहा है। 2 से 3 किलोमीटर कैसे गरीब बच्चा जाएगा? आप बताइए, हमारे यहाँ लेबर करने वाले मजदूर करने वाले के बच्चे कैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जाएंगे? अगर सरकार ये फरमान वापस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें गरीब व्यवसाय और आम आदमियों से जुड़ा मुद्दा है। और सरकार कहती है मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए गरीबों के लिए अगर आप शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं किए, क्योंकि आप एक शिक्षित कर देंगे, खुद अपने पैरों पर होकर रोजगार कर लेंगे। अगर सरकार को ये फरमान वापस लेना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे, आप एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। देखिए शिक्षा व्यवस्था तब सुधरेगा, आप अध्यापक को अध्यापक का काम करने दीजिए। देखिए एक विद्यालय में आप 5 टीचर रखिए, एक क्लर्क रखिए, एक 4th क्लास चपरासी रखिए, सारी चीज़ें रखिए, एक नियमित तरीके से चलाइए। क्यों ना बच्चे आएँ? अब अध्यापक से कह देंगे जाए जनगणना कर लीजिए, यहाँ चुनाव में ड्यूटी, तमाम काम कराएंगे। टीचिंग के छोड़ के बाकी सारे काम अध्यापक से कराया जाता है। अगर और प्रदेशों में देखा जाए, जैसे गोवा वगैरह, सरकारी विद्यालय प्राइवेट से अच्छे हैं। क्योंकि देखिए सरकारी विद्यालय में जो टीचर जाते हैं बहुत योग्य होते हैं, उन्होंने टेट पास करते हैं, सीटेट पास करते हैं, उसके बाद सुपर टेट पास करते हैं, तब जाके प्राइवेट विद्यालय में जो भी टीचर होते हैं 10-12 जब में उतनी योग्यता नहीं होती। अगर आप एक अच्छा मानक दें, अच्छा व्यवस्था दें, क्यों ना संख्या बढ़ेगी। अभी भी निवेदन है सरकार से ये फरमान वापस करें और हम गरीब भाई बहनों की बात सुने और हम लोग को एक रोज़गार का सृजन दें। हम आने वाले 27 चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ को हम लोग ही वोट देंगे जब रोज़गार पाएंगे। अगर रोज़गार नहीं मिलता, हमारे कितने साथी हताश एवं निराश होकर फिर किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी सर कई लोगों का तर्क है कि सरकार का राजस्व घाटा बढ़ रहा है, स्कूल में बच्चे कम हैं, इस वजह से उस राजस्व घाटा को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। राजस्व घाटा अगर मैं कहूँ तो क्या सिर्फ इन्हीं लोग का जिम्मेदारी है राजस्व घाटा घटाने का? ये बच्चे आखिर में मांग ही क्या रहे हैं सरकार से? नौकरी मांग रहे हैं ना। हमें लगता है कि जो प्रदेश सरकार या देश जो विकसित होने का सपना देख रहा है, वो सपना तभी पूरा होगा जब युवा सशक्त होगा, और युवा सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। और राजस्व घाटा की अगर बात किया जाए तो हाँ, अभी 2020 में ही संशोधन करके नेताओं मंत्रियों ने अपनी सैलरी को बढ़ा लिया। अब कितना बढ़ा लिया आप सब जानते हैं। क्या राजस्व घाटा और देश के लिए जो त्याग करना है वो ये काम और गरीब तबके के लोग ही करें? कब ये भारत के नेता और देश के नेता लोग आएंगे अपने लिए ये त्याग करेंगे? और हम तो कहते हैं प्रदेश सरकार से, ये हम चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों के भी दुख को सहे, ये सुने, इनकी बातों को सुने। मर्जर की जो व्यवस्था है, अगर आपकी निगाह में कुछ चीज़ें हैं कि हम हमारा अच्छा कर रहे हैं, तो इन विद्यार्थियों की जो न जाने किस गांव से किस परिस्थिति से आए हैं, न जाने क्या पढ़ते हों कि माँ बाप ने किस सपने से भेजा है, एक नौकरी की मांग कर रहे हैं, इनकी भी बातों को सरकार को सुननी चाहिए। यही युवा जब आगे बढ़ेंगे, कमाएंगे, तो आपका देश आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा युवा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर न्यूज़। मैं सत्यम गुप्ता, धन्यवाद।